जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। वालेकुम हाँ सर, सलाम आ जी, रही सर आ है। रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, स्क्रीन भी दिख रही है? जी हाँ, इसको देख रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है सर्फ के बाब में कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। सर्फ से रिलेटेड कुछ मालूमात, बेसिक मालूमात हैं, सारी बेसिक ही होती हैं। देखें हम जिस लेवल पे हैं और हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है थोड़ा बहुत, ताकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ आए, उस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर बनता हो तो वो कुछ मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर फेल के बाद इसमें फाइल, फेल का ऊपर तस्करा, उसको काफी डिटेल में इन्होंने तस्करा किया। और यहाँ पर आपका शुरू होता है इसमें फाइल का। ठीक है। किसका शुरू होता है? इसमें फाइल का। कि इसमें फाइल क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि इसमें फाइल आपका फेले मुजारे से बनता है, चाहे आपका सुलासी में हो, चाहे आपका रुबाई में हो, चाहे मुजर्रद में हो, चाहे मजीद में हो। ये मुजर्रद क्या होता है, मजीद क्या होता है, इसको इंशाल्लाह हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। कि मुजर्रद क्या होता है, मजीद क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से ये सारा काम करता है और इसके करने के काम कैसे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर है इसमें फेल, फेले मुजारे मारूफ से बनता है। क्या कहा इन्होंने? इसमें फेल आपका फेले मुजारे मारूफ से बनता है। उसके बनाने का कायदा ये है कि अलामत मुजारे को हज़्फ़ कर दें। ठीक है। अलामत मुजारे को हज़्फ़ कर दें। जरा यहाँ पे मैं फेले मुजारे लिख के देखता हूँ। ठीक है। फेले मुजारे यहाँ पर मैं लिखता हूँ। कोई फेले मुजारे बताएं जल्दी से, एक फेले मुजारे बताएं। यज़रिबु। यज़रिबु। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? यज़रिबु। यज़रिबु। इन्होंने बताया कि इसके बनाने का कायदा यह है कि अलामत मुजारे को हज़्फ़ कर दें। तो हमने अलामत मुजारे को हज़्फ़ किया। ठीक है। चलो अलामत मुजारे को हज़्फ़ कर दिया और फा कलमा को फतहा दे दें। फा कलमा को फतहा दे दें। तो यहाँ पर यज़रिबु से फा कलमा ज़रिबु होगा। ठीक है। ये बन जाएगा। आप भर दिया है फॉर्म, उसमें जाना है। वो नाम नहीं लिखते, मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, माइक म्यूट कर रखें प्लीज। तो फा कलमा को आप फतहा दे देंगे। यहाँ पे फा कलमा है, इसको आप फतहा दे दें। इन्होंने बोला कि फतहा दे दो, तो हो गया ये ज़रिबु। क्या हो गया? ज़रिबु। और फा व ऐन कलमा के बीच में अलिफ लाम ले आए, के बीच में फाइल का अलिफ ले आए, फाइल के वजन पे अलिफ ले आए। तो ज़रिबु था, तो अगर अलिफ यहाँ पे ले आओगे, फा और ऐन कल का कौन सा है? फाइलो। ये क्या हो गया अभी? फाइलो। फाइलो। फा और ऐन कलमा, यहाँ पे लाम को लाने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लाएंगे फाइलो। फाइलो। ठीक है। तो फाइलो अगर खुद से बनाने की बात करें तो बहुत इजी है, वरना सिंपल तो ऐसे भी होता है कि सुलासी मुजर्रद में जो है, सुलासी मुजर्रद में आपका फाइलों के वजन पे आएगा, ये भी एक सिंपल चीज होती है। लेकिन जो कायदा इन्होंने बताया, हम किसी भी जगह से इजीली बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी जगह से इजीली बना सकते हैं और ये आपका मुजर्रद में होता है। कहां पर होता है? मुजर्रद में होता है। फिर उसके बाद और ऐन कलमा को कसरा दे दी, जबकि उस पर कसरा ना हो। अगर उस पर कसरा ना हो तो आप उसको कसरा दे दीजिए। अगर आप उस पर कसरा ना हो तो उसको कसरा दे दीजिए। क्या बताना चाह रहे हैं? हमने यजरिबो में तो कसरा ऑलरेडी देखा, लेकिन अगर हम यंसुरों से बनाएंगे, याद हो जाना चाहिए। और मैं अभी किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ कि क्या क्या करेंगे, बताना। इधर नहीं देखना, इधर बिल्कुल भी नहीं देखना, अपने आप को भी टेस्ट करना। यंसुरो है तो इसको कैसे कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा स्टेप है? अलीशा आप बताओगे बच्चे? हाँ, तो पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अलामती मुज़ार को हज़्फ़ कर अलामत देंगे। मुजारे को हटा देंगे, तो यहाँ पे नून पे साकिन आ जाएगा और उनसुरो, मतलब ये नून के साकिन के साथ उनसुरो हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करना होगा? लाम कलमा के बाद अलिफ लगा देंगे। नहीं, फा कलमा पे हम जो है फतहा लगा देंगे। उनसुरो है ना सुकून के साथ, तो इसको नुसुरो कर देंगे। क्या कर देंगे? नसुरो। फा कलमा पे फतहा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका नसुरो। क्या हो जाएगा? नसुरो। फिर तीसरे नंबर पर हम ऐन और फा कलमा के दरमियान फाइलों का अलिफ ले आएंगे, यानी नून और स्वाद के दरमियान क्या ले आएंगे? ना सुरो। तो ये क्या बन गया अभी? ना सुरो। चौथा स्टेप क्या होगा? अगर लाम
ऐन कलमा पे अगर ये है कसरा कसरा नहीं। दे दें, अगर नहीं है, अगर उस पर कसरा ना हो तो आप उस पे कसरा दे दें, जैसे कि बन जाएगा ना सिरो, स्वाद पे सुरो से सिरो कर दिया। फिर कह रहे हैं लाम कलमा पर तनवीन बढ़ा दें, तो आप कर देंगे ना सिरुन। कितने स्टेप बने टोटल? 5 स्टेप में इजिली बना सकते हैं। और ये नहीं कि ये स्टेप ऐसे हैं कि आपको याद करने में परेशानी होगी, अरे कलमा आपके सामने है, चीजें करते रहो। ठीक है, यंसुरो से नासरो आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, यंसुरो से नासरो आपने इस तरीके से बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें फाइलुन, फाइलुन के वजन पे मुजर्रद में आता है। किसके वजन पे? फाइलुन। और अगर मजीद में देखेंगे हम तो वो इससे भी इजी होता है, वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं होगा, उसको भी देखेंगे। क्योंकि वो क्या बन जाता है? यफ़इलो से मुफ़इलो बन जाता है, सिंपल। यफ़इलो से मुफ़इलो बन जाएगा। ठीक है, यस्तनसिरो से मुस्तनसिर बन जाएगा। ठीक है, युजर्रिबो से मुजर्रिब बन जाएगा। वो और इजी होता है, उसमें इतने स्टेप नहीं होते, उसमें तो सिर्फ 2 स्टेप ही, मुझे ऐसा लग रहा है 2 स्टेप होंगे कि फेले मुजारे को हटा के आप मीम पे लगा दो और उस पे मीम पे आप जम्मा कर दो, इस तरीके से बस एक ही होता है, ऐसा लगता है 1-2 स्टेप होंगे। तो ये हो गया आपका सबका क्लियर। तो फाइलों के वजन पे, तो इसमें फाइल क्या है? ठीक है, इसमें फाइल जो मारने, जो किसी काम के करने पर दलालत करता है कि वो करने वाला है। ठीक है, जो किसी काम के करने पर दलालत करता है, जिसको हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, जैसे स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग, इसमें फाइल यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे गर्दान देखने की कोशिश करें किस वजन पे आता है, जैसे फाइलुन, फाइलाने, फाइलूना, फाइलुन, फाइलाने, फाइलूना। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइलतुन, ये मुअन्नस का हो गया, फाइलतुन, फाइलताने, फाइलातुन। फाइलुन का एक सेगा बताना। ज़ारिबुन। ज़ारिबुन। ठीक है, क्या हुआ? कातिलुन। आतिलुन, आदिलुन। आदिलुन, आदिलुन हो गया। ठीक है, अमरीन, फातिमा, आप बताएंगे फाइलानों के वजन पे कोई? थोड़ा सा जो लोग अगर दिमाग पे जोर दे दिया करें तो मुझे कुरान हदीस की दलीलें अच्छी लगती हैं, वहां से कुछ निकाल लाया करें, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पे मुझे अच्छा लगता है वहां से दलीलें लाना। हाँ, फाइलानों के वजन पे लेके आओ, फाइलानी की, फाइलानी, फाइलानी, कातिलाने। कातिलानी। क्या बोला आपने? कातिलाने। हाँ, कातिलाने भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुरान में है। फरीकाने, फरीकाने कुरान में है। ठीक है, कुरान में तो बहुत है। खसमाने, खसमाने इख्तसमा। ठीक है, खसमाने इख्तसमा, तो कुरान में तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा फरीकान, और ये तो तस्निया की बात चल रही है। ठीक है, कातिलाने, कौन? कातिलाने, कातिलाने। इसको मैं इराब में इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा तस्निया का भी इराब भी हमारी बात हो जाएगी यहाँ पे। कातिलाने हो गया। ठीक है, कातिलाने, इसको फाइल बना के यूज करना, कोई बंदा फाइल बना के यूज करना, एक बंदा यहाँ पे अब्दुल रहमान, इसको फाइल बना के यूज करना, जरा कातिलाने को फाइल बनाओ, इसके किसी भी तरीके से अपने जुमले में इस्तेमाल करो। कातिलाने को। हाँ हाँ, तैयार रहेंगे, बाद में नसब में और मजरूर में भी यूज करना है, मंसूब और मजरूर। फेल फाइल इस तरह न किया। हाँ हाँ हाँ, जुमले में इस्तेमाल करना है इसको एज अ फाइल के, जुमले में ये फाइल हो। सर ऐसे कर सकते हैं, हाजानी फाइलानी। बिल्कुल, हाजाने कातिलाने, हाजाने कातिलाने। ठीक है, हाजाने कातिलाने, लेकिन ये फाइल के तौर पे नहीं हुआ, फिर ये या लेकिन हालत रफा में यूज हुआ। ये क्या बन रहा है? यहाँ पे इबारत में क्या है? ये आपका खबर बनेगा। इसमें क्या बनेगा? हाजाने कातिलाने, ये आपका खबर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? आपका खबर बनेगा। लेकिन हाँ, मैं हालत रफा में ही देखना चाह रहा था। तो ये आपका है कातिलाने, हालत रफा में है। हाजाने किस हालत में? हालत रफा में है। कातिलाने किस हालत में है? हालत रफा में। तो हालत रफा में इसका इराब क्या बन रहा है? हालत रफा में इसका क्या इराब बन रहा है? ये तो कसरा है, कातिलाने, ये तो कसरा बन रहा है। हाँ? हालत रफाई में अलिफ और नून के साथ आता है। जी, अलिफ और नून के साथ आता है।
हाँ, तो तस्निया। तस्निया में अलिफ और नून के साथ आता है, तस्निया में आपका अलिफ और नून के साथ आता है, ये इराब नहीं है। ठीक है, जो कातिलाने हैं ये इराब नहीं है, बल्कि आने, जो आने हैं उसको इराब बोलते हैं तस्निया में। अब इसी को कातिलाने को मंसूब में इस्तेमाल करो जल्दी से। पुलिस ने कातिलों को पकड़ लिया, दोनों कातिलों को। कातिलैनी। कातिलैनी क्या बन जाएगा? कातिलैनी बन जाएगा। वो क्या बनेगा? कातिलैनी। ठीक है, कातिलैनी। तो जो तस्निया में इराब है वो आने हैं और ऐने हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना है। और हालत जर में भी यही इराब आता है। अगर ये मजरूर की हालत में होगा या मुजाफ बन रहा होगा या उस पे हरफ जर दाखिल होगा तो ये ऐने बन जाएगा। ठीक है, तो ये इराब पे आपने गौर करना है। क्या करना है? इराब पे आपको गौर करना है। फाइलूना इस वजन पे तो कुरान में मुझे लग रहा है होगा, कुरान में इसी वजन पे होगा किसी तरीके का, तो अगर हो तो बताना। फाइलूना का कोई सेगा बताना जल्दी से। कातिलूना, क्या बना रहे? कातिलूना, आदिलूना। कातिलूना हो गया, आदिलूना हो गया, और बाकितूना, कानितूना कानितूना। हाँ कानितून। ठीक है, कानितून तो कुरान में होगा शायद ना। हाफिजून। हाफिजून। ठीक है, तो हाफिज, गाफिलून। गाफिलून, ये तो भरमार है पूरी इस वजन की। तो समझ में आ रहा है ना ये क्या है? एक बच्चा बोल रहा है यही मजा आता है जब मैं ऐसे बोलता हूँ। एक बच्चे ने लिखा था तो इनको भी मजा आ गया क्योंकि इन्होंने बोल दिया ऐसे करके, गाफिलून। तो अभी इसी को इराब दे दो। इसको क्या बोलते हैं? जमा मुअन्नस सालिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जमा मुज़क्कर सालिम। और जमा मुज़क्कर सालिम का इराब आपको अच्छे तरीके से मालूम है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो चलो फाइलूना हो गया, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मुस्लिमूना भी तो ले सकते हैं ना। मुस्लिमूना जो बड़ी मिसाल आती है, हर जगह पे आती है। मोमिनूना भी तो ले सकते हैं इसी में। तो इसको हालत रफा में यूज करके जल्दी से बनाओ मुस्लिमूना को। क्या बोला? यज़हबु मुस्लिमूना इलल मस्जिद। यज़हबुल मुस्लिमूना इलल मस्जिद। ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी मेरे मॉक टेस्ट में से ये वाली बात उठाई है। सही कह रहा हूँ? नो सर। अच्छा, तो यज़हबुल मुस्लिमूना इलल मस्जिद। तो मुस्लिमूना क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है, हालत रफा में है। क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है और हालत रफा में है, और उसका इराब वाव और नून के साथ आता है। वाव माकबल मजमूम के साथ। ठीक है, ये इसका इराब आता है मुस्लिमूना। लेकिन इसको हालत नसब में यूज कर दो जल्दी से। लेकिन कुरान में मुझे एक और याद है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। तो मुमिनीना आ गया, चलो मुस्लिमीना नहीं है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता हालत जर में है, जमा मुअन्नस सालिम का। हालत नसब का लेके आओ कोई। अरे भाई मुसलमानों को मत मारो, कुछ और बना दो। ज़रबतुल मुस्लिमीना, रअयतुल मुस्लिमीना यज़हबूना इलल मस्जिद। रअयतुल मुस्लिमीना, हाँ बिल्कुल, रअयतुल मुस्लिमीना यज़हबूना इलल मस्जिद। ठीक है, ये तो पकड़ के वहीं से बना दिया इन्होंने। रअयतुल मुस्लिमीना, मैंने मुसलमानों को देखा कि वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो मुस्लिमीना जो है आपका मंसूब बन गया, और हालत रफा में इसका, हालत नसब में इनका इराब देखें। ठीक है, तो जमा मुअन्नस सालिम का इराब अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, दिक्कत नहीं होती है इसमें। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है। तस्निया के इराब में भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक भाई साहब हैं जो आगे आ रहे हैं, वहां पर बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, वो इंशाल्लाह अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। बाकी मैंने बताया मजरूर की हालत में इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना क्या बना? अलल मुमिनीना किताब मौकूता। तो ये आपका हालत जर में है, तो मुस्लिमीना। ठीक है, या मकबल मकसूर के साथ, नून या मकबल मकसूर के साथ। ठीक है, ईना। और तस्निया क्या होता है? ऐना, वो या मकबल मफ्तूह के साथ होता है। ये याद रखना क्या होता है, या मकबल मफ्तूह, यानी वो या जिससे पहले फतहा हो। मुस्लिमैनी, मैं यानी या से पहले क्या ना मीम, और मीम पे क्या है? फतहा। तो या से पहले वो जिस पर फतहा हो, या माकबल मफ्तूह, या से पहले फतहा हो, तो वो क्या तस्निया में पढ़ा था? मैंने, रजुलैनी। ठीक है, इस्नैनी। कुरान में है सारी मिसालें इस तरह की। थोड़ा इस माइंड सेट से पढ़ना कि ग्रामर की सारी मिसालें आपकी कुरान हदीस से मिल जाए, ऐसा हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में क्या होता है कि हालत रफा में वाव माकबल, ठीक है, मजमूम के साथ आएगा, मुस्लिमूना,
और इसी तरीके से या माकबल मकसूर के साथ हालत नस्ब और जर में आता है, या माकबल मकसूर के साथ यज़हबुल मुस्लिमूना रअयतुल मुस्लिमीना इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना मुमिनीना, ठीक है। इन्नल मुत्तकीन, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये भी तो आपका उसी पे है, इसमें फाइल है, जमा मुज़क्कर सालिम है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये वहां पे बन गया। और सब मिसालें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अक्सर सब नहीं मिलेगी क्योंकि सब तो किताबों में भी नहीं होती है, सबके मतलब जो किताबें, कुछ किताबें होती हैं जो हर टॉपिक पे चाहते हैं कि पहले कुरान से दलील ले आए, फिर हदीस से अगर मिल जाए तो हदीस से ले आए, फिर अशार से ले आते हैं। तो हर टॉपिक पे तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात है, लेकिन अक्सर पे मिल जरूर जाती हैं कुरान की आयतें, हदीस। फिर उसके बाद ये तो हमने देख लिया, इसमें फाइल का सेगा फाइलुन, फाइलाने, फाइलूना। मरियम है आज क्लास में? हेलो, नहीं? हाँ, चलें। फिर उसके बाद इसी को आप देखें, ये वाहिद मुअन्नस का सेगा बन गया। ये वाहिद मुजक्कर है, ये तस्निया मुजक्कर है, ये जमा मुजक्कर है। फाइलुन का सेगा, इसमें फाइल का सेगा, ये वाहिद मुअन्नस है, ये तस्निया मुअन्नस है, ये आपका जमा मुअन्नस, ये क्या है आपका जमा मुअन्नस है। फाइलतुन, फाइलतुन, इसका बनाए जल्दी से, सेगा बताएं जल्दी से कुछ भी। हाफिज़तुन, नाफिरतुन, क्या बनाया? नाफिरतुन, हाफिज़तुन, नाफिअतुन, ठीक है। नाफिअतुन, ताहिरतुन, 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 सारिकुन सारिकतुन, हाँ, सारिकतुन, सारिकतुन, ठीक है। कुरान में जानिया तो इसी से भी आया, इसी वजन पे ही है, ठीक है। और कोई कुरान से ही बताए? अरे भाई साहब, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, तो फाइलतुन, ठीक है, तो इसी वजन पे आपका आ जाता है। फिर उसके बाद फाइलताने, किस वजन पे? फाइलताने, इसका बताएं जल्दी से, फाइलताने का बता दें। हाफिजातुन, फारिकताने, नहीं, फाइलताने के वजन पे, फाइलताने के वजन पे। फारिकताने, हाँ, हाफिजताने, हाफिजताने बनाना तो उसी से, सारिकताने, अस्सारिकताने, नाफिअताने, मुस्लिमताने, मुस्लिमताने, ना क्या बनाया? नाफिअताने, नहीं, मुस्लिमतुन क्यों बन जाएगा? ये फाइलतुन के वजन पे। मुस्लिमतुन तो मुफइलताने के वजन पे है, मुस्लिमताने। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। हाँ, तो फाइलताने के वजन पे हमें देखना। नाफिअताने, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इराब की जब बात आती है तो चौथे छठे नंबर पर आती है, और वो कई बहनें जब जमा हो जाएं या अपना इराब मुश्किल बना लेती हैं, वो कौन सी है? जमा मुअन्नस सालिम का, जो कि है फाइलतान, फाइलातुन। इसका वजन बताएं जल्दी से। हाफिजातुन, हाफिजातुन, ये तो बड़ा यूज किया है कुरान में। हाफिजातुन, कानितातुन, ठीक है। सालिहातुन, हाँ, ताविलातुन, अरे ताविलातुन वो नहीं है, वो इसमें फाइल नहीं है, वजन पे है। मुतजिदातुन, नहीं, मुतजिदातुन आप वही ले आते हैं, अक्शा हो शायद, फाइलतुन के वजन पे लेके आना है, ठीक है। अब इसी का इराब क्या है, अगर आपको मालूम हो, जमा मुअन्नस सालिम का, जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या होता है, आपको पता है? नस्ब जर में जैसे फाइलातिन, हाँ, असरा के साथ। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका रफा में तो जम्मा के साथ आ जाएगा, जम्मा की सूरत में बनाना, हालत रफा में लाना इसको, फाइलातुन को। जैसे मैं कहूंगा कि हुआ फाइलतुन, जाअत, जायद फाइलतुन, जात मुस्लिमातुन, जाअत मुस्लिमातुन, ठीक है। क्या है? जाअत मुस्लिमातुन, ये तो जम्मा के साथ है हालत रफा में, क्योंकि फाइल बन रहा है, ठीक है, हालत रफा में फाइल बन रहा है। लेकिन अगर उसके अगली दो सूरतें देखें, उसकी अगली दो सूरतें क्या होती हैं? मरर तो, रई तो, मुस्लिमातिन, रई तो मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, रई तो मुस्लिमातन, ठीक है। सर लेकिन ये फाइलातुन के वजन पर नहीं है ना, मुस्लिम। नहीं, मैं अब उससे कन्वर्ट हो गया ना इराब में, ओके, इराब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मरर तो मुस्लिमातिन, मरर तो भी मुस्लिमातिन, हाँ, मरर तो भी मुस्लिमातिन। तो क्या हुआ? जात मुस्लिमातुन, रई तो मुस्लिमातन, और मरर तो भी मुस्लिमातिन, ठीक है। सर मुस्लिमातन नहीं आता है शायद। सर मुस्लिमातिन वो जर में तिन आता है, दोनों में। दोनों में सर वही बता रहे हैं थोड़ा। रायतु मुस्लिमातिन, मररतु बिमुस्लिमातिन।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आना चाहिए था रई तो मुस्लिमातन, क्या आना चाहिए था, रई तो मुस्लिमातन, लेकिन वो नहीं आया है। इस चीज को आपको अपने जहन में बैठा लेना है, ठीक है, इस चीज को आपको अपने जहन में बैठा लेना है। गलती करते हो, ये वो बाब है एराब का जो अभी पढ़ाऊंगा, अभी सबके सब गलती कर दोगे, लेकिन मुझे ऐसे रोक रहे थे हो जैसे सब आप ही जानते हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर मैं अभी एराब पढ़ाने लगूं आप लोगों को तो यहाँ पे गलती करोगे आप, यानी वो ये इसमें जमा मुअन्नस सालिम आपका जो है मंसूब बन रहा होगा, लेकिन आप सब के सब उस पे फतह पढ़ रहे होगे, तब नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा इजी गोइंग इजी है तो बता दिया, अरे मुस्लिमातन नहीं आएगा, मुस्लिमातन नहीं आएगा, मुस्लिमातिन आएगा, लेकिन एराब में अभी सब जाके गलती करने लगोगे। और याद रखना मैं गलतियां ये वाली पकड़ूंगा आपकी, ये वाली गलतियां आपकी जरूर पकड़ूंगा एराब में वहां जाके, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सबसे ज्यादा गलती जहां पे की जाती है एराब पढ़ने में वो ये वाला बाब है, इसको याद रखें। चलें तो रई तुम की वजह से होगा ना, हाँ गैर मुनसरिफ होगा वो, इसलिए इस वजह से। नहीं, इसका इराब है, इराब की 16 किस्में आती हैं, 16 तरीके के इराब होते हैं। कितने? 16 तरीके के इराब होते हैं, जिसपे कहीं ना कहीं हम जिक्र करती रहते हैं, बात होती रहती है। उन 2-3 में से कुछ इराब अभी देख लेंगे अगर कहोगे आप। तो 16 तरीके के इराब होते हैं, यानी 16 तरीके के अस्मा होते हैं जिन पे इराब होते हैं। तो गैर मुनसरिफ की वजह से नहीं, अभी इसका उल्टा मैं बताने वाला हूं, वो गैर मुनसरिफ पे होता है। यानी ये बताएं, दोनों हालतें नसब या जर हो, दोनों में क्या आएगा? कसरा ही आएगा। हालत नसब हो या हालत जर हो, दोनों में कसरा ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग तरीके से। मुअल्लफातिन आता है, ठीक है, मुस्लिमातिन आता है, मोमिनातिन आता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बहुत कुछ आता है। इसका उल्टा बताएं, कोई एक ऐसा किस्में होता है कि ये है हालत नसब और जर में कसरा ही आएगा। एक और होता है जो हालत नसब है, हालत नसब और जर में दोनों में फतहा ही आता है। एक होता है सिर्फ, बताएं वो कौन सा? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ गैर सर। मुनसरिफ का इराब, गैर मुनसरिफ सर। तकलीफ इराब आता है। हाँ, वो कौन सा है? वो आपका गैर मुनसरिफ का इराब आता है। जैसे उसकी मिसाल मैं ले लूंगा, सबसे बड़ी मिसाल हजरत उमर की आती है। और गैर मुनसरिफ पे तनवीन भी नहीं आता है, गैर मुनसरिफ पे तनवीन भी नहीं आती है, ठीक है, गैर मुनसरिफ पे आपकी तनवीन भी नहीं आती है। जैसे जाआ उमरो, जाआ उमरो, ये गैर मुनसरिफ है। अगर जैदुन होता, जैदुन जो कि आपका इसमें सही जिसको बोलते हैं, तो उस पे मैं तनवीन लेके आता, जाआ जैदुन, लेकिन आपका गैर मुनसरिफ पे आपका ये नहीं आती है, गैर मुनसरिफ पे आपकी नहीं आती। इसी वजह से आप देखते हो जब कलीला दिमना को भी हम पढ़ते हैं और उसमें अजमी नाम आते हैं, अंग्रेज का नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा है, तो हम उस नाम पे रफा तो पढ़ देते हैं कि कालत कलीलतु, ये तो चलो मुअन्नस और अलम है इस वजह से है, लेकिन कल हमने बिजुर जिमहरो पढ़ा था ना, वो क्या था? अलम था और उजमा था। तो गैर मुनसरिफ पे तनवीन भी नहीं आती है, हम कभी उसको बिजिर जुमहुरुन नहीं पढ़ेंगे, शत्रबतुन नहीं पढ़ेंगे, शत्रबतुन, ठीक है, काला शत्रबतुन, काला दिमनतुन, काला कलीलतुन नहीं पढ़ेंगे, काला कलीलतु, काला दबशलिमुन, दबशलीमु भी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझना है गैर मुनसरिफ पे तनवीन भी नहीं आती है, और यहाँ पे भी गलती करते हो। अगर मैं पूछ लूं तनवीन नहीं पढ़ो, कहेंगे क्यों नहीं पढ़े, मैं बता देता हूं कि इसलिए नहीं पढ़ो, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ पे आपकी तनवीन भी नहीं आती है। और अगर गैर मुनसरिफ पर अलम आ जाए, जैसे अभी जल्दी इराब पढ़ाते हुए जब मैं इराब पढ़वा रहा था ऐसा हुआ था, गैर मुनसरिफ पे अगर अलम आ जाए, अलिफ लाम आ जाए, तो उसकी गैर मुनसरिफियत खत्म हो जाती है, ये याद रखना। अगर उस पे अलिफ लाम आ जाए, गैर मुनसरिफ पे कहीं किसी वजह से दाखिल कर दें, तो उसकी गैर मुनसरिफियत खत्म हो जाती है। इस चीज को भी आपने अपने जहन में रखना है। जो जल्दी आया था, अगर जल्दी आएगा दोबारा कभी इराब में, तो आपको हाँ अल-अशियाउ आया था, बिल्कुल ठीक है, अल-अशियाउ क्या आया था? अल-अशियाउ आया था। हमेशा हम अशिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अशिया, ठीक है, अशिया, किसी अशिया। लेकिन जब अलिफ्लाम उस पे दाखिल हो गया तो हमने उसको पढ़ा था फिल अशियाई। ये दो बड़े पॉइंट हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आएगी, और गैर मुनसरिफ की पहचान आपको, मुझे लगता है कि बार बार हमारे साथ रहेंगे, इराब पढ़ेंगे तभी हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस मांगता है। फिर उसके बाद अगर उस पे अलिफ लाम दाखिल आ जाए तो उसकी गैर मुनसरिफियत भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे खालिद गैर मुनसरिफ है? नहीं, खालिदुन, ठीक है, खालिदुन, सईद भाई, सईदुन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जाआ उमरु,
जाआ उमरू, लेकिन हालत नसब और हालत जर में मैं कहूंगा रई तो उमरा, ये तो भेजे में फंसता है कि मंसूब पे फतह होता है, लेकिन मरर तो बे उमरी, मरर तो बे उमरी, मैं उमर के पास से गुजरा, तो ये उमरी नहीं कहेंगे, उमरी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे मरर तो बे उमरा। क्या कहेंगे? मरर तो बे उमरा। क्या कहेंगे? मरर तो बे उमरा। तो इस चीज को आपने अपने जहन में फंसा लेना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? सर ये लास्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए एक बार, क्या वाला बताना है? जो आप ये उमर वाला एग्जांपल दे रहे थे। हाँ, उमर जो है चूंकि गैर मुनसरिफ है, उमर क्यों गैर मुनसरिफ है जरा बताना मुझे। एक आलम और आलम वजन है फेल और है। कलम और उजवा वजन फेल। आदल है, वजन शायद फेल। आदल, अदल अदल है, अदल के वजन पर आदल है, आदल है। ठीक है, तो कहेंगे आदल। जा उमरो, जा उमरो, रई तो उमरा, और मरर तो बे उमरा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे तनवीन तो नहीं आ रही है, गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आएगी, तीनों में देख लिया। उमरुन उमर, इसी तरीके से आपका जो है रई तो उमरा, उमरन यहाँ भी नहीं आ रहा, ठीक है? तो तनवीन तो तीनों में किसी जगह पे नहीं आ रही। फिर जब गौर करने से पता चलता है कि हालत नसब और जर में दोनों पे ही फतहा आ रहा है, ये चीज याद करने की और यही सिखाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? हालत नसब और जर में दोनों पे फतहा आएगा। हालत नसब में तो फतहा आता ही है, हमने देखा कि हालत जर में भी फतहा आ रहा है। अक्सा यही समझाना था क्या? अक्सा जी सर। यही समझाना था? जी सर, अभी किसी और ने पूछा था। सर मैंने ठीक है, पूछा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रई तो उमरा, मरर तो बे उमरा, रई तो उमरा और मरर तो बे उमरा। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। जब कि यहाँ पे क्या देखा हमने हालत नसब और जर में दोनों पे फतहा आ रहा है, जबकि इसके उल्टा अभी हमने दूसरे में क्या देखा था कि हालत नसब और जर में दोनों पे कसरा आ रहा है। वो कौन सा इराब होता है? जमा मुअन्नस सालिम का, ठीक है? जमा मुअन्नस सालिम का। अच्छा, मैं यहाँ पे अमरीन फातिमा हैं, इनसे एक सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है? इराब की इन्होंने बात की है, एक दो इराब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मुझे वैसे अभी कुछ नहीं कहना, सिर्फ इनसे, कोई और नहीं बोलेगा। इसमें मनकूस की एक मिसाल दें मुझे, दूसरा इसमें मकसूर की एक मिसाल दें मुझे। ये दो मिसालें मुझे दे दें बस, इसमें मनकूस और इसमें मकसूर की मिसाल। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपका डायरेक्टली। जी, उज़्मा। उज़्मा क्या है? मनकूस। मनकूस है जी, उज़्मा मनकूस है। और मकसूर? हाँ, अस्मा। अस्मा, ठीक है। तो कोई और मिसाल दे दोनों की, मनकूस की और मकसूर की। मनकूस की जा काजी, रह तो काजिया, मरर तो भी काजी। बंद कर दें ये, अमरीन बंद कर दें ये। काजी मुफ्ती, ठीक है? काजी मुफ्ती, इस तरीके के जो भी आखिर में या आती हैं, या मकबल मकसूर, ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाता है? मनकूस बन जाता है। मकसूर कैसे बनेगा? मूसा, मूसा, ईसा, ईसा, ठीक है? तो इस चीज को आपने अच्छे से जहन में रखना है कि इसमें मनकूस क्या है, इसमें मकसूर क्या है। मैंने इसलिए भी इनसे सवाल पूछा और इन्होंने बताए भी नहीं पाए ये, क्योंकि पता है ये शुरुआत में नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो एक टाइम चाहिए होता है, जो जितनी मतलब एक्सपीरियंस चाहिए लगातार 1-2 साल का, कि आप उस लफ्ज में गुंद जाएं। क्योंकि अगर सब बच्चों को मैं पूछूं, उनको दिक्कत हुई होगी शुरू में, जब पहली बार पढ़ा होगा, यार इसमें मनकूस क्या है, इसमें मकसूर क्या है, समझ में नहीं आता, टाइम लगता है, 1 साल लग जाता है तकरीबन समझने में, और हमेशा के लिए जहन में बैठाने के लिए कि लफ्ज सुनो और फौरन बता पाओ। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं मैं? जी सर। हाँ, ठीक है। तो इसमें मनकूस क्या है? काजी मुफ्ती। इसमें मनकूस क्या है? काजी व मुफ्ती। मकसूर क्या है? मूसा व ईसा, मूसा व ईसा, ठीक है? तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। चले, अभी मैं इराब नहीं बता रहा, अभी सिर्फ नाम याद हो जाए तो यही अच्छी बात है, ठीक है? मूसा ईसा का इराब नहीं बता रहा, कभी और इसका इराब डिस्कस कर लेंगे। मनकूस में ज़्वाद है ना, काजी में भी ज़्वाद आता है, तो इसी तरह।
हाँ, मनकूस में ज़्वाद है। स्वाद है, स्वाद। हाँ हाँ सर स्वाद स्वाद। हाँ भाई साहब, स्वाद है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ मफऊल को भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और मफऊल को कहा ये फेले मुजारे मजहूल से बनता है। अभी हमने किसको देखा था? फाइल को देखा था। मफऊल को क्या बोल रहे हैं? फेले मुजारे मजहूल से बनता है। मैं मिसाल फिर से ले रहा हूं, जैसे कहूंगा युजरबो, ये क्या है आपका? फेले मुजारे मजहूल। फेले मुजारे मजहूल मतलब उसको पीटा जाता है, उसने मारा। यजरिबो वो मारता है, लेकिन युजरबो में क्या आता है? वो मारा जाता है, ठीक है, वो मारा जाता है। इसके बनाने का कायदा यह है कि अलामत मुजारे को हस्फ कर दें, ठीक है, अलामत मुजारे को हम हस्फ कर देते हैं। तो अलामत मुजारे को हस्फ किया फर्स्ट स्टेप में, तो ये आपका क्या बना? रबो, जरबो, ठीक है। वो तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो पढ़वा देंगे बाद में। अलामत मुजारे को हस्फ कर दें, शुरू में मफऊल के मीम मफ्तूल आए, शुरू में मफऊल का मीम मफ्तूल आए, ठीक है, मीम में मफ्तूल आए। तो हमें क्या पता लगना है यहाँ पर? क्या बनना होगा हमें कि मीम में मफ्तूल आए, मफऊल का जो मीम आ रहा है ना, मीम में मफ्तू, उसको लाना होगा। तो ये आपका बन जाएगा मजरबो, ठीक है। क्या बन जाएगा? मजरबो। यहाँ पे दूसरे स्टेप में बना दिया इन्होंने मजरबे। फिर उसके बाद और ऐन कलमा को जम्मा दे दें, ऐन कलमा को जम्मा दे दें। रा यानी रा है, उसको कह रहे हैं जम्मा दे दो। तो तीसरे स्टेप में हमने ऐन कलमा को जम्मा दे दिया और बनाया मजरुबो, मजरुबो। और ऐन लाम के बीच में मफऊल का वाव लाएं, ऐन और लाम के बीच में मफऊल का वाव लाएं। ऐन और लाम क्या है? रा और बा के बीच में। तो हमारा चौथे नंबर पर क्या बन जाएगा? मजरुबो से क्या बन जाएगा? वाव यहाँ पे लाके मजरूबो, और फिर कहेंगे कि लाम कलमा पे आप तनवीन ले आए, तो बन जाएगा मजरूबुन। क्या बन जाएगा? मजरूबुन। तो सिंपल स्टेप होते हैं ये, तो याद करने के लिए स्टेप नहीं है, ये इजी बन जाता है। आप डायरेक्टली जो है अपना फाइल के वजन पे डायरेक्टली सिंपल सा बन जाएगा, मफरूल के वजन पे आपका मजरूब बन जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता। ये स्टेप तो बस शुरुआत में बच्चों को बताते हैं, वरना इन स्टेप की कोई जरूरत नहीं होती है, सिंपल सा आपका बन जाता है। कोई भी फेल दो, हम फौरन आपका मफरूल के वजन पे, फाइल के वजन पे, ठीक है, मिफअलतुन, मिजरबतुन, वो इजीली सब कुछ सब बन जाता है, ठीक है। इसमें मुबालगा बनाना हो, इसमें फाइल बनाना हो, इसमें ज़र्ब बनाना हो, इसमें फाइल इसमें मफऊल बनाना हो, इसमें फाइल बनाना हो, सब का सब इजीली बन जाता है। शुरुआत में बस स्टेप सिखाते हैं, और वो जरूरी भी होता है कि आपको पता हो कि ये हुआ कैसे है, ठीक है, हुआ क्या कैसे है। क्योंकि बच्चों को जो है कभी क्या होता है कि असल हालत और इसी तरीके से आखिरी हालत, की असल हालत तो ये थी, आखिरी हालत ये हुई, लेकिन बीच के अंदर जो तालील का प्रोसेस है वो पता नहीं होता है। ये बहुत बड़ी तादाद को ऐसा है, वो उनको शुरुआती हालत, पहली हालत का ही पता, आखिरी हालत का भी पता है, लेकिन ये यहां से यहां तक आया तो आया कैसे? काला की असल क्या है? बताओ, आप बताओ, काला की असल क्या है? कवाला है, कवाला है, कवेला, कबिला, कवाला, कवाला, ठीक है, कवाला है काला की असल। नाला की असल क्या है? नैला, नैलुन, नहीं, नावाला, नावाला, नवेला, नैला, नावाला, नवेला, नवेला। इसकी बताओ मस्सा की, मस्सा की, मसासा, 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 ठीक है, मसासा। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। प्रोसेस की बाद में जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी फेल लेके आ जाओ, आपका डायरेक्ट मफूल बन जाएगा, लेकिन हमें समझना जरूर होता है, ठीक है, हमें आपका समझना जरूर होता है। तो कुछ देर रुके, मैं थोड़ा सा कलीला दिमना निकाल लूं। जी सर। सर ठीक है। कल वाला न्यूज़पेपर, क्या कह रहे हो? सर परसों वो वाला न्यूज़पेपर पेपर का ट्रांसलेशन आपने। ठीक है, नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे आपका। वैसे आज पढ़ाएंगे भी नहीं, एक बंदे से पढ़ा लेंगे बस, क्योंकि कल तो सारा पढ़ लिया था। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? यस सर। ठीक है। जी। ये कुछ दिख रहा है, और भी कुछ दिख रहा है, प्रोसेस हो रहा है कुछ? जी सर, कैंसिल कर दो। सबके अकाउंट में पैसे आ एक मिनट रुके, कंटेंट प्रिपरेशन दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। खत्म हुआ। हाँ, एक बंदा, दो बंदों को पढ़वाऊंगा मैं जल्दी से, कोई पढ़िएगा। फातिमा आप पढ़ो। फातिमा आज स्क्रीन दिख रही है आपको? फातिमा, फातिमा, अमरीन, फातिमा आप पढ़ें अगर बच्चा वो परेशान नहीं कर रहा हो। आई मीन आवाज नहीं आ रही हो, बच्चे कहाँ परेशान करते हैं, ठीक है।
पढ़ेंगे? चले शमीम आप पढ़ो, आज कल पढ़ा था शायद आपने, लेकिन फिर भी पढ़ें, आप भी पढ़ें बस, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी कहाँ पढ़ें, था? पढ़ें, पढ़ा था आपने? सर नहीं, कल नहीं पढ़ा था। चलिए पढ़िए, आप पढ़िए, किसी और फिर को देखते हैं। यमतलिकु शुमू वलील अहद हाँ, करिज्मा यमतलिको, यमतलिको रोकें, यमतलिको मैं रोकूंगा आज। यमतलिको सुमुवु फाइल बन रहा है, क्या बन रहा है ये? फाइल। फाइल बन रहा है। सुमुवु, सुमुवु ये बहुत यूज होता है, पूरा अखबार में आपको 100 बार से भी ज्यादा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, 100 बार से भी ज्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यमतलिको सुमुवु, सुमुवु, सुमुवु। हाँ आगे पढ़ें। वलील अहद, वलील अहद, वलील आहदी, सुमुवु वलील आहदी। अगर सऊदी का पेपर पढ़ेंगे तो पूरा 200 बार भी मिल जाएगा ये आपको। तो यमतलिकु सुमुवु वलील आहदी। इमतलका, यमतलिकु के माने क्या पढ़े हमने, बच्चों ने देखा? जी सर। मालिक बनना। हाँ मालिक हाँ, बनना, पोजेस मालिक बनना। ऑन करना, पोजेस ज्यादा बेस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रखना अपने पास कि वलीउल अहद, जो वलीउल अहद है, वलीउल अहद का क्या मतलब होता है? क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का क्या मतलब होता है? सर क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का क्या मतलब होता है? शहजादा, राजकुमार, उसका बाप राजकुमार, मर गया शहजादा, तो ये मतलब क्या है इनका? तर्जुमा क्यों कर रहे हो? बाप मर गया तो बेटा बैठ गया क्राउन पे, और क्या। हाँ थोड़ा सा और अच्छे से करें, और क्या? सबको नहीं पता, और क्या क्यों कर रहे हैं, सबको नहीं पता ये बात। मतलब ये है कि जो अभी खलीफा है, जो अभी बादशाह है, मिल्ली लिख रही प्राइम मिनिस्टर, जो अभी बादशाह है वो निपटा किसी भी तरीके से निपटा, कत्ल हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, मतलब बादशाह से अगर वो हटा, खिलाफत से वो हटा, तो ये बनेंगे, क्या बनेंगे? ये बनेंगे। ये होता है वलीउल अहद का मतलब, ये होता है क्राउन प्रिंस का मतलब, ये होता है राजकुमार का, शहजादे का मतलब। आ रही बात समझ में? आप उर्दू पढ़ दोगे, सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, या फिर वो वली इमारात, वहां पे भी उनका शहजादा काफी मशहूर है उनका भी, लेकिन अभी वो हुकूमत में नहीं आए, ये तो काफी दिनों से काम कर रहे हैं चीजें, ये डिफेंस मिनिस्टर वगैरह भी बन चुके, अब तो और बहुत सारी चीजें भी इनके हाथ में। तो समझ में आ गया वलीउल अहद का मतलब? हाँ सर। हाँ, तो सुमुओ का मतलब कह सकते हैं कि आली जनाब। सुमुओ मतलब बुलंद के माना होते हैं ना, समा यसमु सुमुअन माने बुलंद होना, तो आली जनाब के माने में। ठीक है, सुमुओ माने आली जनाब, शहजादा। तो यमतलिको इनके पास है, यमतलिको सुमुओ, पढ़ो सुमुओ वलील अहदी, एराब समझो इसको, सुमुओ वलील अहदी, इसको इस एराब को समझो, सुमुओ वलील अहदी। जी पढ़े आगे का। करिश्मा, कारिज्मा, कारिज्मा, ये करिश्मा को कारिज्मा इन्होंने बता दिया है। ठीक है, कारिज्मा। चलें, आलियतन खासतन, आलियतन खासतन। देखें गर्चे इसमें कोई मुअन्नस की कोई सिफत नहीं दिख रही कि मुअन्नस है क्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक इंग्लिश लफ्ज के लिए इन्होंने क्या सिफत लेके आए हैं? मुअन्नस की सिफत लेके आए हैं। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पढ़ लिया, यहाँ सीख लो, गलत बात है क्या? यहाँ पढ़ लिया, यहाँ सीख लो, माना कल आ गया कि आगे कारिज्मा के लिए आप खाली जगह पुर कीजिए, तो आप लगेगा मैं आली लेके आऊं, आलियतुन लेके आऊं, क्या लेके आऊं, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ सीख लिया ना आपने, आलियतुन अखबार वाले लेके आए हैं। बस ऐसे ही सीखना होता है बहुत सारी चीजों को। तो कारिज्मा आलियतन खासतन। जी कल्लमा तमय्यज़ु, कल्लमा, तो इनके पास क्या है? एक खास, काफी उम्दा, आली मतलब काफी ऊंची जो है, एक करिश्मा है इनके पास, स्पेशल करिश्मा है। कल्लमा यतमय्यज़ु बिहा, कल्लमा बहुत कम, कल्लमा माने बहुत कम, यतमय्यज़ु बिहा जिससे कोई मुमताज होता है। ठीक है, मतलब कुछ ही लोग मुमताज होते हैं। यतमय्यज़ु कौन सी बात से है ये? तमय्यज़ा, यतमय्यज़ु, इफ्तियाल, हाँ तफाउल, 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 बाब तफाउल से है। तमय्यज़ा यतमय्यज़ु, इसके हुरूफ असलिया क्या है? मय्यज़ा, हाँ मीम यज़ा, मय्यज़ा। हाँ, तो कहीं कहीं देखिए तमय्यज़ा आता है, तो मय्यज़ा युमय्यिज़ु भी आता है। मुमताज वो काफी यूज होता है, मुमताज उसी से ही बनता है, इम्ताज़ा यमताज़ो, तो इम्ताज़ा यमताज़ो, इम्ताज़ा किस बाब से है? बाब इफ्तिआल से। मय्यज़ा युमय्यिज़ु किस बाब से है? तफाउल से, तफ़ईल से, बाब तफ़ईल से। फिर तमय्यज़ा यतमय्यज़ु किस बाब से है? तफाउल। तफाउल से।
तफाउल से है, तो ये 3 ज्यादा यूज होते हैं। इम्ताजा माने होता है, वो भी इम्ताजु अय्युहल मुजरिमून, ठीक है। यतमय्यजो, फिर उसके बाद मय्युज, मय्यजा युमय्यिजो भी यूज होता है। लेकिन एक एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, एक है एग्जाम में आने वाला पॉइंट यहाँ से, वो क्या है उसका मुझे वजन बताओगे आप। वो है आपका मीजतुन का वजन क्या है, जो एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। मीजतुन का वजन बताइए। ऐसे ही गौर करना सारी चीजों में, ठीक है, जब खुद पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं सारा नहीं पढ़ा सकता क्या क्या एग्जाम में आ जाएगा। ये तो एक प्रैक्टिस है, और टीचर का मतलब होता है प्रैक्टिस ही देना होता है, और जिससे कुछ बच्चे लेके चले भी जाते हैं। मीजतुन किस वजन पे है अगर आपका एग्जाम में आ गया? किस वजन पे? फ़िअलतुन के वजन पे, ठीक है, बिल्कुल फ़िअलतुन के वजन पे है ये, जिसके माने होते हैं खुसूसियत के। किस वजन, क्या माने हैं इसके? खुसूसियत के। मीजतुन जो है आपका, मीजतुन जमा मीजात, जो कि आपका खुसूसियत के माने में है। किसके माने में है? खुसूसियत के माने में है, ठीक है। कल्लमा यतमय्यज़ु बिहा, कम ही कुछ लोग, कल्लमा यतमय्यज़ु बिहा, उससे, उस खुसूसियत के जरिया, कारिज्मा, बिहा की जमीर कहाँ लौट रही है? बिहा की जमीर, बिहा की जमीर लौट रही है आपकी कारिज्मा की तरफ। मतलब उस जो करिश्मा है, करिश्माई शख्सियत बोलते हैं ना, तो जो करिश्मा इनको मिला हुआ है, कुछ ही लोग उससे मुमताज होते हैं, उससे मुमताज होते हैं। कल्लमा यतमय्यज़ु बिहा, उससे मुत्तसिफ होते हैं, उससे मुमताज होते हैं। कौन मुमताज? इसका फाइल कौन लाए? अय्युम मिन कादतिल आलमी, यानी आलम के लीडर्स में से। तो काइद की जमा, कादतुन का वाहिद क्या है? कादतुन वाहिद है सर। काइद, काइद, काइदतुन नहीं, काइद की जमा कादतुन, काइद की जमा कादतुन, काइद की जमा कादतुन। ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। मैं पूछ रहा हूँ इसी वजन पे एक दूसरा मुझे जमा ला के दिखाओ, एक दूसरी जमा ला के दिखाओ, 2 रुपए दूंगा मैं इनाम के। सर समझा नहीं, काइदुन, काइदुन की जगह कादतुन है। जी जी हाँ बिल्कुल। और नीचे जो क़यादात है, ये क्या है? हाँ आने दीजिए ना, आने दीजिए, आने दें। अच्छा अच्छा। काइदुन की जमा कादतुन, ये जमा आई है, जमा फॉर्म तो नहीं होता शायद। हाँ हाँ नहीं, हाँ, कोई बताए मुझे जल्दी, 2 मेरे जहन में अभी हैं, बाकी तो और भी बहुत आ सकती हैं। तो इमुन की जमा तो साइमोन होगा ना। हालांकि आपने पढ़ी है, किसी को खुतबा याद है उनका? खुतबतुल बतरा, आखिर में जाके अस्बहना लकुम सादिका मिल्ली अनारत जहां, यूजीसी नेट वाले भाइयों, अमरीन फातिमा आप भी बोल रहे हैं, उनका खुतबा याद नहीं है आपको? किसका? खुतबे बतरा वाले कौन भाई साहब हैं? याद इब्न अबी। तो उन्होंने फरमाया अय्युहन्नास इन्ना अस्बहना लकुम सासतन, हम तुम्हारे लीडर बन गए हैं। साइसुन की जमा सासतुन माने लीडर बनना, तो लीडर के उसमें आया है, ठीक है, राजनेता बन गए। सासतन, हम तुम पे लीडर बन गए। सासतुन, तो वो भी इसी कादतुन के उसमें है। एक और आदत है, वो भी इसी वजन पे है। साइदुन की जमा सादतुन आती है, देखा है? अय्युह सादा व सादात पढ़ा है ना? जी सादतुन, तो ये 3 हो गया, लिख लो। और ऐसा किसी भी वजन पे आया तो घबरा मत जाना, ये क्या हो गया है, जैसे घबरा भी रहे हो आप लोग, यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बनती है। ये सईद भी घबरा गए शायद, अभी सईद ने सवाल पूछा था कि क़यादात क्या है, समझ रहे हैं? तो क्या एक छोटी सी लाइन से आपको लगेगा कि एक छोटी सी लाइन से हम क्या सीख सकते हैं? पूरी दुनिया सीख सकते हो यहाँ पे। अभी तो और भी पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अय्युम मिन कादतिल आलमी, आलम माने, आलम माने थोड़ा सा एक बताऊंगा, एक आता है आलमी और एक आता है दुअली। इन लोगों का फर्क देख लेना कभी हो सकता है। तो आलमी के लिए यूज होता है तर्जुमा ग्लोबल, ठीक है, और दुअली के लिए यूज होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। ये दुअली के लिए बैनुल अक़वामी और ये आपका आलमी, इसको देख लेना, ठीक है। तो इसको जहन में रखेंगे तो फायदा होगा। तो दुनिया के लीडरों में से अय्युम मिन कादतिल आलम, कोई खाल खाल कल्लमा, खाल ही कोई दुनिया के लीडरों में से इस सिफत से मुत्तसिफ होता है, ये इम्तियाज रखता है, इस खुसूसियत से मुत्तसिफ होता है। फहुवा युसम्मिल उमूर बिमुसम्मयातिहा, तो वो युसम्मी
युसम्मी, इसको पढ़ना है सम्मा युसम्मी माने नाम देना, ठीक है, नाम देना। अल उमूरा, मामलात को नाम देता है बिमुसम्मयातिहा, जो उनका नाम होता है, ठीक है। ये क्या मीनिंग है वो जाने, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्यों कंटेक्स्ट होगा, कुछ काम किया होगा, कुछ किया। वह युसम्मिल उमूरा बिमुसम्मयातिहा, चुनांचे वो मामलात को नाम देता है मुसम्मया, मुसम्मयतुन, ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि इसका इराब किसी ने नहीं पढ़ा सही करके, बेमुसम्मयातिहा। वह यत्तसिमो, और वो मुत्तसिफ होता है, इत्तसमा और इत्तसफा तकरीबन सेम मीनिंग में आते हैं, मुत्तसिफ होता है। वह यत्तसिमु बिशुजाअति रायिन, राय की बहादुरी की से मुत्तसिफ होता है, बिशुजाअति रायिन। क्या मतलब है इसका, मतलब आप अपनी ओपिनियन जो है, जो भी आपकी राय है, आप उसको बहादुरी के साथ बयान कर दो। कितने लोग होते हैं इनके दिल में होता है लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी कह नहीं पाएंगे, डर लग रहा है मुझे बोलने में, तो वही चीज है। तो जिसको बोलने में डर ना लगे, अपनी बात कहने में डर ना लगे, तो यही है। वह यत्तसिमु, और जो मुत्तसिफ होता है, इत्तसमा यत्तसिमु माने मुत्तसिफ होना, ठीक है, इत्तसमा यत्तसिमु माने मुत्तसिफ होना। बिशुजाअति रायिन, राय की बहादुरी के साथ। अक्सबत हु, अक्सबा माने अक्सबत हु मफूल बन रहा है, तो इनको कमा कर दिया है, इनको कमा कर दिया है। मैंने एक जुमला बोला था कल की बेटर इबारत ये होती कि इक्तसबत लहू यूज होता है ना। कायद की जमा है कादतुन, साइसुन की जमा है सासतुन, साइदुन की जमा है सादतुन, ठीक है, समझ में आई बात। कायदुन की जमा है कादतुन, जो अभी हमने पढ़ा। तो यत्तसिमु बिशुजाअति रायिन, वो राय की बहादुरी से मुत्तसिफ होते हैं। अक्सबतहु, ये बहुत अच्छी बात मुझे नहीं लग रही, मैंने कल बोला था कि इसकी जगह पे इक्तसबत लहू आता तो बेटर रहता, इक्तसबत लहू, कि उनके लिए कमा कर दिया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कर लिया कि अक्सबतहु, उनको कमा कर दिया है। क्या, इहतिरामा, मफूल बन रहा है, ये भी मफूल बन रहा है, ठीक है, कि इस राय की बहादुरी ने कमा कर दिया है इनके लिए। राय की बहादुरी ने, मतलब आप जब आप कहने में जरी हो, जो आपके माइंड में आएगा, आप डरते नहीं हो, किसी से अपनी बात कह देते हो, तो क्या होगा, इससे इहतिरामा व तकदीरा कुल सऊदीयीन, तो इसने उनको कमा कर दिया है एहतिराम और इज्जत तमाम सऊदियों की, तमाम सऊदियों की इज्जत और एहतराम इनके लिए कमा कर दिया है, बिला इस्तिस्नाइन, मतलब तमाम सऊदियों की, बिला इस्तिस्नाइन मतलब विदाउट एक्सेप्शन, यानी तमाम की तमाम सऊदियों की, ठीक है। वफिल मुहीत अल इक़लीमी, और इसी तरीके से रीजनल लेवल पे वल आलमी, और आलमी लेवल पे, रीजनल लेवल पे और आलमी लेवल पे। जैसे रीजनल लेवल पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे वेस्ट एशिया, ये कोई एक रीजन है, ये रीजन बोलते हैं। सबसे ऊपर आता है इंटरनेशनल, ये सीखने की चीज है थोड़ी सी, सबसे ऊपर आता है इंटरनेशनल या ग्लोबल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है आपका रीजनल, रीजनल। तीसरा आता है नेशनल, तीसरा क्या आता है, नेशनल। आप कहोगे यार ये ग्रामर की क्लास में क्या पढ़ा देते हैं, मैं इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि इल्म इल्म है, हर जगह फायदा करता है, हर चीजें समझ में आती है, जरूरी नहीं है कि ग्रामर में इसी की बात हो, जब वो वहां पे हम समझा रहे हैं इबारत को तो समझना जरूरी है। रीजनल का माना कोई समझाएगा, हाँ जी, नेशनल को क्या बोलेंगे फिर? नेशनल का भी अब तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ। आप ही बताओ अमरीन, आपने उसमें पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, क्या होता है रीजनल, इन्वायरमेंट में तो पढ़ा होगा। फिर दूसरा मैंने जो 10 यूनिट में जो मुनज़्ज़मात के बारे में बताया कि कौन सी मुनज़्ज़मा क्या है, कौन सी मुनज़्ज़मा आलमिया है, कौन सी मुनज़्ज़मा इक़लीमिया है, ठीक है, कौन सी मुनज़्ज़मा वतनिया है, वो बात होती है। तो रीजनल की मीनिंग क्या है, क्योंकि रीजनल की जो मीनिंग आती है अरबी में वो इक़लीमिया आती है, और नेशनल की वतनी आती है, वतनियतुन। रीजनल बताओ, सादिका आप बताओ, कोई और बताए, कोई भी बताए रीजनल। अक्सा आप बताओ, मीनिंग आप बताओ बेटा, सज्जाद। जी सर, इक़लीमी। अरे नहीं, ट्रांसलेशन में कभी पूछ रहा, कब पूछ रहा हूँ ट्रांसलेशन में आप लोगों से जी, मतलब एक रीजन एरिया होता है, रीजनल माने एरिया होता है, क्या मीनिंग है उसकी? एक कॉन्टिनेंट की, एक कॉन्टिनेंट का एक वो हिस्सा जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हों, पर वो कंट्री से बड़ा है और कंट्री कॉन्टिनेंट से छोटा है। एरिया होता है सर, एरिया। जी जी, तो मैंने बताया ना, आप यहाँ से भी देख लो कि इंटरनेशनल, ये तो पूरी दुनिया पे मुहित होता है इंटरनेशनल। जैसे यूएनओ है तो ये मुनज़्ज़मतुन आलमिया है ना, मुनज़्ज़मतुन दुअलिया, इंटरनेशनल और वर्ल्ड के लेवल पे है, ग्लोबल है ना, पूरी दुनिया पे मुहित है तकरीबन तमाम। रीजनल का मतलब होता है जो तकरीबन आपकी जो है 7 कंट्री, ठीक है,
किसी एक इलाके पे मुहित होता है इस तरीके से। जैसे अगर हम कहें वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जो तकरीबन वेस्ट एशिया 7 से 12 कंट्री पर मुहित है, ठीक है, वेस्ट एशिया। तो ये क्या हुआ, पूरा रीजन हो गया, वेस्ट एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन, ठीक है, साउथ एशिया रीजन, मिडिल ईस्ट, जो तकरीबन मतलब 4 से 5, 6, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कोई ये तादाद नहीं है, मतलब कोई खास इलाका जो उसकी खास पहचान बन रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीजनल। क्या बोलते हैं, रीजनल। आप कहोगे मैंने एनवायरनमेंट का नाम क्यों लिया था, क्योंकि एनवायरनमेंट का नाम लिया था क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आलमी लेवल पे पूरी दुनिया उनसे जूझ रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, कुछ होती है रीजनल लेवल पे, ठीक है, कुछ होती है रीजनल लेवल पे कि अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में हो रही हैं, या फिर नॉर्थ अफ्रीका में हो रही हैं, या फिर सिर्फ वेस्ट एशिया में कुछ परेशानियां हैं, ठीक है, या फिर आपका जो है यूरोप में सिर्फ कुछ परेशानियां, यूरोप के कुछ इलाके में, तो उसको क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो आपकी है अरब वर्ल्ड लीग, अरब वर्ल्ड लीग जो है ये आपकी कौन सी मुनज़्ज़मा है, इसको आपका मुनज़्ज़मतुन क्या बोलते हैं, मुनज़्ज़मतुन इक़्लीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से मजलिस ताउन अल खलीजी, इसको क्या बोलते हैं, मुनज़्ज़मतुन इक़्लीमिया बोलते हैं। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़े से एक इलाके पर है जिसमें 22 कंट्रीज हैं, जबकि मजलिस ताउन अल खलीजी में आपकी 6 कंट्रीज है। क्या है, 6 कंट्री हैं। तो इंटरनेशनल कोई एक खास इलाका जिसमें 4-5 कंट्री हो, 7 कंट्री हो, 10 कंट्री हो, जो अपना एक खास एरिया बनाती हो, उनको रीजन बोलते हैं, ठीक है। जबकि नेशनल क्या बोलते हैं, हर कंट्री का अपना, किसी एक कंट्री का उसका अपना नेशनल है, पाकिस्तान का अपना नेशनल, हमारा अपना नेशनल, सऊदी का अपना कोई नेशनल है, हमारा नेशनल प्लेयर, नेशनल खिलाड़ी, नेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, ये होता है नेशनल। तो क्या 3 लेवल होते हैं, इंटरनेशनल, दूसरा रीजनल, और तीसरा जो है आपका नेशनल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, नहीं आई हो तो बता दो, वरना फिर आगे जल्दी से चलते हैं। सर एक कॉन्टिनेंटल भी छोड़ रहे हैं शायद। हाँ वो कॉन्टिनेंट है, मतलब इस चीज में नहीं आता है कॉन्टिनेंटल, इस तरह का वो नहीं आता, ये कह रहा हूँ। कॉन्टिनेंट तो अपना 7 कॉन्टिनेंट है, वो बनते हैं, मतलब इस तरह का हम यूज कर रहे हैं कि ऐसे यूज होता है, ऐसा यूज नहीं होता, ठीक है। हेलो सर। जी सर इंटरनेशनल और रीजनल में एक बार फिर से फर्क बता दीजिए। इंटरनेशनल का मतलब पूरी दुनिया पे, ठीक है, जी सर। या ग्लोबल का कहोगे आप, ग्लोबल या इंटरनेशनल, पूरी दुनिया पे। लेकिन रीजनल का मतलब ये है कि आप किसी एक इलाके में, किसी एक इलाके में, पूरी दुनिया में नहीं, किसी एक इलाके में, पूरी दुनिया ऐसे है ना, पूरी दुनिया कैसे बनती है, पूरी दुनिया ऐसे बनती है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका अफ्रीका बन गया, ठीक है, ये पूरा आपका एशिया बन गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया जाके बन गया, ठीक है, यहाँ पे एशिया ये बन गया, ये यूरोप बन गया आपका, छोटा सा, वैसे बहुत बड़ा कर दिया मैंने। तो ये क्या है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया पे मुहित है। लेकिन अगर आप बताओ ये आपका साउथ एशिया हो गया, यहाँ पे साउथ एशिया जहाँ पे चाइना वगैरह आते हैं, तो ये क्या रीजनल हो गया, जहाँ पे 4-5 कंट्री आ रही है। कितनी आ रही है, 4-5 कंट्री आ रही है। कभी हम वेस्ट एशिया बोल देते हैं, तो वेस्ट एशिया में जो आपके जो खलीज के ममालिक हैं, जो सऊदिया है, कतर है, कुवैत है, बहरैन है, ये वाले कंट्रीज आते हैं, तो ये इतने 7-8 कंट्रीज यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको वेस्ट एशिया बोल देते हैं। तो ये आपका रीजन है, रीजन दिख रहा है ना, ये छोटा सा एक रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, लेकिन वो एक मुल्क नहीं है, 2 मुल्क, 5 मुल्क, 10 मुल्क, 20 मुल्क, ठीक है, 30 मुल्क, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी पूरा का अरब वर्ल्ड को क्या बोल दिया जाता है, क्योंकि अरब वर्ल्ड यहाँ पे भी है और अरब वर्ल्ड यहाँ पे भी है। 12 कंट्रीज एशिया में है और 10 कंट्रीज आपके कहाँ पे है, अफ्रीका में। तो इसको भी पूरा का पूरा रीजन बोल दिया गया। समझ में आ रही है बात ये वाली अक्सा? जी सर। हाँ ठीक है, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें वफिल मुहीत इक़्लीमी वल आलमी, तो रीजनल लेवल पर और इसी तरीके से आलमी लेवल पर। रीजनल मुराद लिया कि उन्होंने पूरे अरब वर्ल्ड में, और आलमी पूरी दुनिया में इनका नाम चल रहा है। मोहम्मद इब्नु सलमाना, मोहम्मद इब्नु ऐसे पढ़ा करो, मोहम्मद इब्नु, ठीक है। तो मोहम्मद इब्नु, तो मोहम्मद जो है इब्नु भी तो वही है ना, जो मोहम्मद है वही इब्नु है। तो इसको आपका बदल भी बोल देते हैं, बदले कुल, या अत्फ़ बयान भी इसको बोल देते हैं, दोनों बोल देते हैं, ठीक है, कि जो आपका मोहम्मद है वही इब्नु सलमान है। तो मोहम्मद तो वही है ना जो इब्नु सलमान है, इब्नु सलमान वही है ना जो मोहम्मद है। तो मोहम्मद इब्नु सलमाना, तो मैं कहना चाह रहा हूं जो एराब इसका होगा वही एराब इसका होगा इब्नु का। कभी कभी गलती होती है शुरुआत में, मैंने भी की गलती वाली कि हम मोहम्मद इब्ने पढ़ रहे हैं, मोहम्मद इब्ने नहीं है भाई साहब, मोहम्मद इब्नु। अगर वो फतह होगा तो मोहम्मद अबना, ठीक है, मोहम्मद इब्ने, तो दोनों का इराब एक ही होगा। तो मोहम्मद इब्नु सलमाना, मोहम्मद इब्नु सलमाना, सलमाना ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मोहम्मद इब्नु सलमान पढ़ना चाहिए ना मुझे? गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है? क्यों अलम गैर और मुनसरिफ? अलिफ अलिफ नुन और ज़ायदा। अलिफ नुन ज़ायदा। ज़ायदा। हाँ
अलम अलम और भी है। ज़ातन। हाँ, तो इसमें दो है, एक आलम है, आलम का मतलब एक नाम है, और इसी तरीके से अलिफ नून व जायदतान है। अब मुझे बताना, एक हो गया सलमान, एक हो गया सलमान, दूसरा हो गया शतरबा, या ऐसे ही कह लूं मैं आयशा, आयशा, तो तीसरा हो गया आपका ब्रोकलमान, में तो दोनों चीजें आ जाएंगी, ब्रोकलमान। तीसरा नंबर क्या हो गया एक और आपका, मैं बोल दूंगा जो कल पढ़ा था हमने, बुजुर्ग जिमहर, या कोई आसान सा ले रहे हैं, दबशलीम, दबशलीम। ये तीनों चारों गैर मुनसरिफ हैं, इनकी जल्दी वजह बताओ। सलमान में क्या क्या है? पहली बात आलम बता और दे रहा हूं अलिफ मैं भी नून पूछ रहा हूं, रुक ज़ातन। जाए रुक जाए रुक जाए। तीनों नाम है, सलमान भी नाम है, शतरबा भी नाम है, आयशा भी नाम है, ब्रोकलमान भी नाम है, दबशलीम भी नाम है। ये एक सब में पाया जा रहा है, एक यानी नाम सब हैं, ऑल आर नेम्स, और नेम से एक वजह है जिसको बोलते हैं आलम। दूसरी वजह क्या है, मुझे यहाँ पे रुक रुक के बताइएगा, मैं नाम ले रहा हूं, चले नाम ले रहा हूं मैं। फातिमा, आप बताओगे सलमान में क्या है? फातिमा बानू, आप नहीं बोल रहे, कल स्क्रीन नहीं देख रही थी, आज तो बता दें दिख रही नहीं दिख रही आपको? हाँ फातिमा बानू, चले रकीबुल हसन, आप बताओ, रकीबुल हसन। अलिफ नून है सर। अलिफ नून है। फिर उसके बाद इसमें भी बताओ, शतरबा में क्या है? ता है सर। ताए तानीस। आयशा ताए में क्या है? तानिस। आयशा में क्या है? ताए तानिस। फातिमा में क्या है? ताए तानिस आलम। हंजला में क्या है? ताए तानिस आलम। तलहा में क्या है? ताए तानिस आलम। गुड। ब्रोकलमान में क्या है? इसमें तीन है, आलम है, अलिफ नून है, और और उजमा है, उजमा है। उजमा है। दबशलीम में क्या है? उजमा मतलब गैर अरबी गैर गैर अरबी अरबी लफ्ज जबान। है, गैर अरबी लफ्ज है, शकर, पूरा जहन्नम का एक नाम शकर, ठीक है, गैर अरबी लफ्ज है, अरबी का लफ्ज नहीं है वो, उजमा है, अजमी लफ्ज है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज का लफ्ज है। दबशलीमू क्या है? दबशलीमू, हाँ, तो इसमें बगैर किसी कायदे के एक जगह हो गए हों, बालबक की तरह शायद। दबशलीमू क्या है? नहीं वो नहीं है, अजमी। अजमी है। दबशलीम क्या है? अजमी है। दबशलीम क्या है? अजमी है। थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी उसके बाद बचेगा तो कल को भी इंशाल्लाह इसको कुछ देख लेंगे। तो मोहम्मद इब्न सलमान अल्लज़ी, मोहम्मद इब्न सलमान अल्लज़ी अनहा, जिन्होंने खत्म किया है अभी, अनहा, अनहा, ठीक है, अनहा युनही माने खत्म करना, जिन्होंने अभी जौलतन आसीवियतन, एशिया का अपना दौरा खत्म करके आए हैं। तो एशिया को क्या लिखते हैं? एशिया को आसिया लिखते हैं, आसिया, और एशियन को आसीवियतन, आसीवियतन या आसीवियन, वो तो सिफत के हिसाब से आएगा, कौन सी सिफत बनाना है, समझ में आ गई बात। तो एशियन को आसीवियतन, आसिया, आसीवियन, या फिर आपका आसिया बोलते हैं अगर एशिया बोलना हो, ऐसे बोलेंगे फी एशिया, इन एशिया, तो आपको क्या होगा? फी आसिया, फी आसिया, ठीक है। ये ऐसे ये नेम खुद हमें समझना होते हैं, पढ़ना होते हैं, तब समझ में आएगा। तो इन्होंने जो दौरा खत्म किया, अनहा जौलतन, खत्म क्या किया? जौलतन। इसके इराब में भी आप लोग गलती कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जिन्होंने खत्म किया, क्या खत्म कर दिया? तो मफूल बन रहा है नहीं बन रहा है? तो जौलतन आसीवियतन, जौलतन आसीवियतन। अब वो दौरा खत्म किया जो दौरा शामिल है, ठीक है, जो दौरा शामिल हुआ किसमें? तज़म्मना, ये तज़म्मनु माने शामिल होना, जो दौरा शामिल हुआ। तो तज़म्मना का फाइल कौन बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तज़म्मना का फाइल मतलब हुआ, हिया ज़मीर है जो कि लॉटरी किसकी तरफ? बोलो साथ दो अब जल्दी से, जौला की तरफ, दौलत आसवियत, जौलतन, जौलतन आसीवियतन। तो इसका पता लग गया कि जियारत तो फाइल तो बन नहीं सकता। आ रही बात समझ में? जियारत तो फाइल नहीं बनेगा, भाई साहब का फाइल ऑलरेडी बन चुका है तज़म्मना का। तो यही एराब को है समझना, यही है समझना एराब का, कि आप थोड़ा थोड़ा मीनिंग को लेकर चलें। तो जौला जो कि शामिल है किसको? अब ये क्या बनेगा? जियारा, जल्दी बताना, एराब पढ़ दो जल्दी से, 2-3 बच्चे। मफूल बिही बन जाएगा, मफूल बिही बन जाएगा। तो जियारता, जियारता, अब ये जियारत भी क्या बन रहा है? इंडोनेशिया का विजिट, ठीक है, जियारता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हम पढ़ते हैं इंडोनेशिया। अब ये भी पढ़ लें अरबी में कैसे लिखा जाएगा। तो जियारता इंडोनेशिया, जिसको लिखा इंडोनेशिया।
चुनांचे ये दौरा कहाँ कहाँ पे शामिल रहा? इंडोनेशिया का विजिट, कोरिया अल जुनूबिया साउथ कोरिया का विजिट, ताइलांड यानी थाईलैंड का, 3 इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड का। इतादतिल अगवाउ, तो इतादा, चलो इतना रहने दे, ठीक है। कल की क्लास में थोड़ा ग्रामर के साथ और साथ में इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है, ग्रामर के साथ और थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आपको कुछ कंसेप्ट हो समझना इससे रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा, या पढ़ते हुए इबारत पढ़ते हुए आपको कोई कंसेप्ट समझने की बात हो करे तो मुझे पर्सनल पे लिख देना, ग्रुप पे भी लिख देना, सर ये वाला पढ़ा दो, चाहे पर्सनल पे लिख देना, ग्रुप पे लिख देना, कहीं भी लिख देना कि सर ये वाला पढ़ा दें, ये वाली चीज को डिस्कस कर ले, तो इंशाल्लाह सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इबारत को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तकरीबन हर दिन 10 से 15 मिनट आप जोर जोर से पढ़ा कीजिए, ठीक है। जोर जोर से जरूर पढ़ने की आदत है ना, तभी इराब में वो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अभी यहाँ पे तकरीबन कहूंगा एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको इराब में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, एक भी बंदा नहीं है, लेकिन है सईद अच्छा पढ़ते हैं, सादिका अच्छा पढ़ लेती हैं, ठीक है, और 2-3 बच्चे और हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने तौर पे भी करना होगा, चाहे आप किसी भी किताब से अपने लेवल की कोई किताब उठाएं, पेपर जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर, कोई भी किताब उठाएं और उसे पढ़ना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आसानी होगी, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अभी। सर एराब वाली किताब पढ़े या विदाउट एराब? विदाउट एराब पढ़ो, ठीक है, विदाउट एराब। सर मिस्टेक होगी तो पता कैसे चलेगा खुद को? मिस्टेक होगी आपको, जैसे ये बात मैंने बहुत पहले की थी, उसमें आपने जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सामने हमारे है, माना यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको इतना पढ़ा, आपने यहाँ तक पढ़ा, यम तलिको सुमुआ सुमुओ, गौर करो क्या पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या तर्जुमा हो रहा है, तर्जुमे पे गौर करो, तर्जुमे के साथ अच्छा आएगा। इससे हो गया क्या ना, जब खुद गौर करोगे तब फर्क होगा, मैं पढ़ा दूंगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा सीखने के हिसाब से, सिंपल बोल रहा हूँ मैं। जो खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, उतना ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे बस मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, सीखना ही बेटर होता है। तो जब आप पढ़ोगे इस इबारत को, फिर देखोगे सुमुआ क्या बन रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरा जतन कर लो, पूरी मेहनत कर लो इस लफ्ज पे कि समझू में है क्या, क्या वबा है ये, आली जनाब वली है, आली जनाब शहजादा, ठीक है, हमने ऐसे पढ़ लिया, क्या बला है, आप इस पे गौर करो, इस लफ्ज पे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये कारिज्मा क्या हो गया, ये क्या बला हो गई। तो आपने पूरी मेहनत लगा देना है अपनी तरफ से, गूगल के जरिए, मोबाइल के जरिए, कोई डिक्शनरी है उसके जरिए पूरी मेहनत लगा दो। जब नहीं समझ में आए तो अपना ग्रुप आपके अवेलेबल है, ऑनलाइन ग्रुप मौजूद हैं, ऑफलाइन में आपके फ्रेंड्स जो है आपके क्लास में एमए बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे पूछो, टीचर से वहां पे ऑफलाइन टीचर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो। तो ये करना होता है, ये बात मैंने बताई थी, सिंपल तरीका है बस। लोग बताने वालों की कमी नहीं है, हम पूछते नहीं है, हमें तकब्बुर मुतकब्बिर लोग हैं, हम घमंडी लोग हैं, हम क्यों पूछे किसी से, ठीक है, हम वो लोग, हमारा वो मिजाज है, हम किसी से सीखना नहीं चाहते। इमाम बुखारी अपने शागिर्द मोहम्मद बिन ईसा से बहुत कुछ सीखे, बोलते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन ईसा से इतना सीखा कि इन्होंने मुझसे उतना नहीं सीखा, ये होता है उस्ताद, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग घमंडी लोग हैं, हम अपने नीचे वालों से, अपने बराबर वालों से सीखना नहीं चाहते। अरे भाई साहब, किसी के पास अगर फजल है तो उसके फजल का इतराफ करिए और उससे सीखिए, किसी के पास इल्म है उसके इल्म का इतराफ करिए और उससे सीखिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अरे मैं तो जामिअतुल बनात से, मैं तो भाई केयू यूनिवर्सिटी से 4-5 साल पहले निकल गई थी, ये अभी पीछे वाली मुझे पढ़ा रही, मैं क्यों पढ़ूंगी, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, बकवास बातें हैं, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। जूनियर क्या कोई कम इल्म वाला होता है, जूनियरिटी से कोई कम इल्म वाला हो जाता है, नहीं होता। मेरे जूनियर है मुझसे, मैं जानता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, मुझसे ज्यादा इल्म है उनके पास, ठीक है, वो एमए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा इल्म है उनके पास, ठीक है। हाँ, मैं भी ऐसा हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मुझसे ऊपर है, मेरे सीनियर मदरसे में रहे, यहाँ पे रहे, और जगहों पे रहे, मैं उनसे, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं। तो ये जूनियर सीनियर, ये अल्फाज इनको खत्म कीजिए, अपनी जिंदगी में बस देखिए, जिसके पास इल्म है उससे सीखिए, जिसके पास फजल है उससे सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे नफ्स इतने ज्यादा बेकार हो गए कि बोलते नहीं है हम लोग किसी से, अपनी क्लासमेट से नहीं सीखना चाहते, अपनी क्लासमेट जो पता है टॉपर है, उसकी टीचर भी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी हम उससे नहीं पढ़ना चाहते, उससे नहीं पूछना चाहते, हसद कर लेंगे लेकिन उससे पूछेंगे नहीं। तो समझ में आ रही, बड़ा ज्यादा मैं एग्रेसिव हो गया, कहाँ चला गया था, ठीक है। तो क्या करना है, आपने पढ़ना है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा दीजिए, फिर नहीं समझ में आ रहा है, अपनी ऑनलाइन फ्रेंड, ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन जो भी है उनसे पूछिए, ऑफलाइन टीचर, ऑफलाइन फ्रेंड, ऑफलाइन सीनियर जूनियर, उनसे पूछिए, बस इंशाल्लाह काम हो जाएगा, ठीक है। यही एक तरीका है, इल्म को सीखने से आता है, उसके पीछे लगोगे, जब जाओगे ना उसके पीछे, तब इल्म आएगा इंशाल्लाह ताला। तो और कोई सवाल हो गया सना आपका जवाब? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।